प्लीज मैं किसी से शादी नहीं कर सकूंगी। हुसैन, आपका निकाह इदरान मलिक से 10 लाख रुपए हक महर के एवज किया जाता है। अम्मा नहीं अम्मा, अम्मा प्लीज मेरे साथ ऐसे ना करें। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अम्मा प्लीज अम्मा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। और इसी वक्त समीन से निकाह कर लो। ये नहीं करे मेरे साथ। इदरान, मैं चाहता हूँ कि तुम समीन शुजा। इदरान का निकाह? उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शाजिल इस तरह से धोखा देकर भाग जाएगा। वो रो रो कर माँ से कह रही होगी कि इस वक्त वो किसी भी सूरत किसी और से निकाह करने को तैयार नहीं, वो ज़हनी तौर पर किसी को कबूल कर ही नहीं पाएगी, वो उस पर इतना जुल्म ना करें। मगर यहाँ पर समीन के वालिदैन को अपनी इज़्ज़त बचानी है और गयूर साहब अदरान का रिश्ता दे चुके हैं, अदरान से भी बोल चुके हैं कि अभी और इसी वक्त उसका निकाह समीन से होगा। इरा को माँ की ज़रूरत है और यही मौका है, समीन से बढ़कर कोई और लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि गयूर साहब तो पहले ही समीन का रिश्ता मांग चुके हैं। जैसे ही आसिफ और इदरान की बहन को मालूम होगा, वो भी हैरान रह जाएंगे कि अभी और इसी वक्त इदरान का निकाह हो रहा है, वो फ़ौरन पहुँचें। गयूर साहब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो पहले ही से समीन को अपनी बहू के रूप में देखना चाहते थे। वो जानते हैं कि इदरान और इरहा को वही संभाल सकती है। यहाँ पर समीन के लिए ये लम्हा बहुत ज़्यादा नाजुक होगा, तो शुजात साहब और उसकी बेगम बहुत खुश होंगे कि आखिरकार उनकी बेटी इज़्ज़त के साथ रुखसत हो ही जाएगी और आखिरकार इदरान और समीन का निकाह हो जाएगा।